नमस्कार। मैं डॉक्टर फरूक आलम, नेचुरोपैथ चिकित्सक। बड़ी आंत की सूजन को ही कोलाइटिस कहा जाता है। जब किसी को नई पेचिश की बीमारी होती है और वो उसकी सही चिकित्सा नहीं करता, औषधियों इत्यादि से दबा देता है, तो वही पुरानी पेचिश में बदल जाती है। इसे ही पुराना आंव या कोलाइटिस कहा जाता है। यह एक बुरी बीमारी होती है। खुद रोगी भी यदि अपने मल को न देखे, कभी कभार निकलने वाले आंव को न देखे, तो उसे भी अपने इस रोग का पता नहीं चलता। लेकिन रोगी खाता पीता रहने के बाद ये दुबला पतला होता चला जाता है, उसका रंग कलांसा होता जाता है, कमजोरी बढ़ती जाती है और आखिरी में वो सूख कर हड्डियों की ठठरी मात्र रह जाता है, ढांचा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोगी के आंत में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, जो रोगी के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती हैं। जब मल में सिर्फ म्यूकस आता है तो उसे पुराना आंव अथवा कोलाइटिस कहा जाता है। लेकिन जब उसके साथ साथ रक्त भी आए तो उसे पुरानी खूनी पेचिश कहा जाता है। इसके ठीक होने में 6 महीना से लेकर साल भर और कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसकी चिकित्सा में धैर्य चाहिए। इस रोग का प्रमुख कारण होता है कब्ज। अब जब कब्ज हो जाता है तो लोग लगातार रेचक दवाइयाँ लेते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लेते हैं, जिससे आंत की झिल्लियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सूज जाती हैं और इससे पुरानी पेचिश का रोग हो जाता है। इसके अलावा तला भुना खाना, गरिष्ठ भोजन करना, एक्सरसाइज न करना, हमेशा डिप्रेशन में रहना, इन सब की वजह से भी पुरानी पेचिश की बीमारी हो जाती है। और चर्म रोगों को या दमा की बीमारी को अगर औषधियों से दबा दिया जाता है तो ही पुरानी पेचिश की बीमारी हो जाती है। जब पुरानी पेचिश होती थी उसके लक्षण होते हैं कहीं पतली टट्टी, कभी दस्त, कभी 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 पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट में शूल उठना और मल कभी काल को मल के आगे या पीछे आंव या काला झागदार सा आंव निकलना, आप दस्त लेते समय चिकना सा लगना और मल पर कितना ही पानी डालो वो सरकता नहीं आगे। रोगी का दुबला होते चले जाना, यह सब पुरानी पेचिश के लक्षण होते हैं। अब इसकी चिकित्सा, तो चिकित्सा के लिए क्रम वाइज मैं बताता हूं, उसे ही करना है, जिसमें कि भोजन, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा तीनों। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ही भोजन भी आता है, योगा भी आती है और जो चिकित्सा बताऊंगा सब उसी के अंदर आता है। तो सबसे पहला काम है सबसे पहला काम है कि सुबह अपनी शक्ति के अनुसार टहलें। लेकिन टहलने से पहले 5 मिनट का ठंडा घर्षण कटी स्नान लें और कटी स्नान लेने के बाद टहलें। ये कटी स्नान 2-3 माह तक लेना है और टहलना तो खैर हमेशा है। उसके बाद टहलें और टहलने के बाद, टहल कर आने के बाद पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, योग मुद्रा, अर्ध मत्स्यांत्र, सर्वांगसन और मत्स्यान का अभ्यास करें। फिर नाश्ते में 1 पाव सेब या 1 पाव अमरूद, साथ में 2 केले और 25 ग्राम भीगे मुनक्के जो शाम को आप पानी में भिगो दें और सुबह उसे लें, और साथ में 1 पाव गाय के दूध की दही, ये सुबह नाश्ते में लें। इस समय बेल और पपीते का सीजन चल रहा है, तो अच्छा ये होगा कि जब तक बेल और पपीता मिल रहा है, आप सुबह के नाश्ते में सिर्फ पका पपीता और 1 1.5 पाव गाय के दूध की दही लें।
जब भी इसका पपीते का सीजन खत्म हो जाए तब जो मैंने बताया उसे करें। इसके बाद नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद सप्ताह में 3 दिन पेट पर मिट्टी की पट्टी रखें। मिट्टी की पट्टी जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, कहीं साफ जगह से मिट्टी निकाल लें, उसमें हाथ न लगाएं, खुरपी से निकालें और उसे खुरपी की मदद से ही मतलब उसे खूब अच्छी तरह छान और लें, गंदगी निकाल दें, कंकड़ पत्थर न हो, साफ जगह की मिट्टी हो, उसे पानी डालकर आटे की तरह सान लें। इस तरह ना उसे गीली करें कि बहने लगे रखने पर, अब बहुत सूखी भी ना हो, और उसे पीठ के बल लेट जाए और पेट के ऊपर आधा इंच की मोटाई में पूरे नाभि से लेकर दाएं कोख तक और पूरे पेट पर अच्छी तरह फैला दें और फैलाने के बाद उस पर कंबल का ऊनी टुकड़ा रख दें। आधे घंटे बाद उस मिट्टी की पट्टी को हटा दें। ये सप्ताह में 3 दिन करिए और सप्ताह में 3 दिन पेट की गर्म ठंडी सेक, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा और आखिरी का फिर 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा। तो गर्म ठंडी सेक की विधि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है, आप उसे देख सकते हैं। तो सप्ताह में 3 दिन मिट्टी की पट्टी और 3 दिन गर्म ठंडी सेक और इस 6 दिन लगातार शुरुआत में 1 किलो कुनकुने पानी का एनीमा ज़रूर लें। उसके बाद 6 दिन बाद एनीमा बंद कर दें, लेकिन मिट्टी की पट्टी और गर्म ठंडी सेक इसको जारी रखिए 2-3 माह तक। फिर दोपहर के भोजन में चोकर समेत मोटे आटे की रोटी और उबली सब्जियां और साथ में 1 पाव गाय के दूध की दही। फिर शाम को 3 बजे 1 गिलास बेल का शरबत और 1 पाव गाय के दूध की दही। और शाम को 5-6 बजे के बीच में फिर कटिया स्नान लें, ठंडा घसर कटिया स्नान लें और उसके बाद टहलें और शाम के भोजन में भी वही रोटी और सब्जी, और चाहे तो शाम के भोजन में आप दही ले सकते हैं, क्योंकि पुरानी पेचिश में दही अमृत समान गुणकारी होती है। ये हुई चिकित्सा इसकी, और इस चिकित्सा को करें और इससे आप निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस चिकित्सा के बाद भी जब पेचिश ठीक नहीं होती है तो उसके बाद 4 दिन से लेकर 7 दिन तक का उपवास करें और उपवास में सिर्फ दिन भर पानी पीते रहें कुनकुना और एनीमा लेते रहें। उसके बाद रसहार करें, फिर फलहार करें और फिर साधारण भोजन पर आ जाए। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी पेचिश बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसे मट्ठे कल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जो मैंने चिकित्सा बताई उतनी ही चिकित्सा अगर आप कर लें तो आपकी पुरानी पेचिश ठीक हो जाती है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।